हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के हब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 विषय पर्यावरण का पेपर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे आने वाले सारे पेपर आप देख पाएँ। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपके बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एक एक नंबर वाला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, देखिए पहला प्रश्न है, मूंग को अंकुरित करने के लिए उसे कैसे रखना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में है कई दिनों तक पानी में डुबोना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है धोकर धूप में रखना चाहिए, या फिर फ्रिज में रखना चाहिए, या फिर भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए। तो पहले का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए। तो आप इस तरह से पहले के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, किले में आगे की तरफ चारों ओर निकली हुई गोल आकृति जो किले को सुरक्षा प्रदान करती है कहलाती है, क्या कहलाती है। पहले ऑप्शन में दिया है दरवाज़ा, दूसरे में है गुंबद, तीसरे में है बुर्ज और चौथे में है तोप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बुर्ज। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह निम्न में से कौन सा है। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, दूसरे में है साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, तीसरे में है जहाज, कार, ऑटो रिक्शा और चौथे में है रेलगाड़ी, कार, बस। तो तीसरे का जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइकिल, राइट आंसर साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी। आंसर में करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, सफाई करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्रोधित। प्रश्न नंबर 5, आदिवासियों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। और चौथे में है क्रोधित। तो सफाई कर्मियों के लिए जंगली उत्पाद, ऐसा नहीं होना उद्योग चाहिए, धंधे, तो हमारा व्यवहार नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। और तो चौथा है थोक व्यापार होगा। इसके बाद देखिए पांचवें में है, आदिवासियों के जीविकोपार्जन का इनमें से मुख्य आपको साधन है। जंगली उत्पाद पहले ऑप्शन में दिया है राइट उद्योग लगाना धंधे, चाहिए। दूसरे में है ऑप्शन बी जंगली इज उत्पाद, द राइट आंसर। तीसरे में है नौकरी और चौथा है अब अपन थोक देखते हैं व्यापार। रिक्त स्थान। तो पांचवे का जो है आपका राइट आंसर मैंने यहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हुए हैं। यदि आपको कोई परेशानी आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। 5 नंबर के प्रश्न है, हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए लपेट के रखो। किसमें लपेट के रखो? गीले कपड़े में। प्रश्न नंबर 7 है, खाली स्थान पर लंबे समय के लिए जाना हो तो कपड़े, कंबल, खाने के पैकेट, पानी की बोतलें, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना चाहिए। ठंड के दिनों में कहाँ मुख पर? से निकलने वाली हवा डैश डैश होती है। 9वें में है, खेल के माध्यम ने शरीर डैश डैश होता है। और 10वें में है, मेंडल ने बगीचे में डैश डैश के पौधे पर प्रयोग किया था। तो चलिए देखते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों के आंसर। तो देखिए सबसे पहला आता है आपका विकल्प वाले क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। पहले के आंसर में आपको करना है भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए। दूसरे के उत्तर में आपको करना है बुर्ज। तीसरे के उत्तर में करना है आपको साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी। और चौथे के उत्तर में करना है आपको क्रोधित। और पांचवें के उत्तर में करना है आपको जंगली उत्पाद। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो छठवें में आपको भरना है गीले कपड़े में लपेट कर रखें, तो यहाँ पे आपको भर लेना है गीले कपड़े। इसके बाद देखिए सातवें में भरना है आपको पहाड़ पर लंबे समय के लिए ले जाना हो तो कपड़े, कंबल, खाने के पैकेट, पानी की बोतलें, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको भरना है पहाड़। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में भरना है आपको सफ़ेद दिखाई देती है। इसके बाद 9वें में आपको भरना है शरीर मजबूत होता है। इसके बाद देखिए 10वें में भरना है आपको मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो आप इस तरह से खाली स्थान देख के अच्छे से भर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका खाली स्थान वाला कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अति लघुत्तरी वाला प्रश्न है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक के आपके अति लघुत्तरी वाले प्रश्न, जो कि आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सांप के कान नहीं होते हैं फिर भी सपेरे के बीन बजाने पर वह नाचता है क्यों। 12वां क्वेश्चन है, हवा में उड़कर बिखरने वाले 2 बीजों के
नाम लिखिए और उनकी 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद देखिए 13 में है पानी के संरक्षण में संबंधित एक नारा स्लोगन लिखिए। और 14 में है पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुँच कर सकते हैं, पहले क्या करते हैं। इसके बाद देखिए 15 में है ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए। और 16 क्वेश्चन में पूछा है खेड़ी गांव में यदि कोई बीमार हो जाए भी उसका इलाज कैसे होता था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के आंसर। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर में आपको करना है सांप बीन की आवाज़ नहीं सुनता लेकिन ज़मीन में होने वाले कंपन को महसूस करता है और उसी के अनुसार हिलता डुलता है, जिससे लगता है कि जैसे वह नाच रहा है। आप इस तरह 11 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12। 12 में देखिए आपको उत्तर में करना है बीज रुई कपूरी मेफल और विशेषता में आपको लिखना है ये बीज बहुत हल्के होते हैं। दूसरा विशेषता है इनमें रोम या पंख जैसी संरचना होती है जिससे हवा इन्हें दूर तक ले जाती है। इसके बाद देखिए 13 के उत्तर में आपको पानी के संरक्षण के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको स्लोगन लिखना है जल है तो कल है। और इसके बाद देखिए 14 में लिखना है आपको पर्वतारोही सबसे पहले झंडा लगाते हैं और तस्वीर खींचते हैं ताकि उपलब्धि का प्रमाण मिल सके। इसके बाद देखिए 15 में है लाल लाइट पर हमें पूरी तरह रुक जाना चाहिए। आपको 15 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका 16 में आपको करना है खेड़ी गांव में बीमारी का इलाज झाड़ फूंक घरेलू नुस्खे और देसी वैद्य के द्वारा किया जाता था। आप इस तरह प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 तक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरी वाला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से लेके 22 तक के आपके लघुत्तरी वाले प्रश्न हैं जो कि आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में है 3-3 जीवों के नाम लिखिए जिनके कान दिखाई देते हैं तथा जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद देखिए 18 में है स्टील के प्लेट को पानी में कब तैरता हुआ रखा जा सकता है और कैसे डुबोया जा सकता है। 19 में है कोई 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताओ। 20 में है कोई ऐसी 3 कार्य लिखो जिन्हें करने के लिए तुम्हें फूंक मारना पड़ता हो। 21 में है हमें पेड़ पौधे क्यों नहीं काटना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में है निम्नलिखित फसलों में से खाद्यान्न फसल एवं व्यावसायिक फसल छाँट कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक के आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको इस तरह से करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के उत्तर में आपको करना है जिनके कान दिखाई देते हैं। तो देखिए किस किस के कान दिखाई देते हैं। तो आपको लिखना है गाय कुत्ता हाथी। और जिनके कान दिखाई नहीं देते तो चिड़िया सांप शेर। और कुछ जानवरों के कान बाहर की ओर स्पष्ट दिखते हैं जबकि कुछ के कान त्वचा के अंदर छोटे छिद्र के रूप में होते हैं इसलिए वे दिखाई नहीं देते। तो आपको इस तरह 17 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका 18 के उत्तर में आपको करना है स्टील की प्लेट को पानी की सतह पर सावधानी से रख दिया जाए ताकि पानी की सतह न टूटे। तो यह उछाल के कारण तैरती रहती है लेकिन यदि प्लेट को पानी के भीतर दबा दिया जाए या उसे मोड़ दिया जाए तो यह डूब जाती है क्योंकि उछाल कम हो जाता है। आप इस तरह 18 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका 19 के उत्तर में आपको करना है भूकंप बाढ़ सूखा चक्रवात भूस्खलन इनमें से कोई 3 ये प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण में अचानक बदलाव से होती हैं और जनजीवन पर गंभीर प्रभाव डालती है। आप इस तरह 19 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका 20 के उत्तर में आपको करना है मोमबत्ती बुझाना। दूसरा पॉइंट है गर्म चाय या दूध ठंडा करना। तीसरा है गुब्बारा फुलाना। इन कार्यों के लिए फूंक से निकलने वाली हवा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए 21 में हमें पेड़ पौधे क्यों नहीं काटने चाहिए। आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं वातावरण को शुद्ध रखते हैं मिट्टी कटाव रोकते हैं और कई जीवों का घर है। पेड़ काटने से प्रदूषण गर्मी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती है इसलिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। आप इस तरह 11 के उत्तर में 21 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 22 के उत्तर में आपको करना है आपको लिखना था खाद्यान्न फसल और व्यावसायिक फसल आपको छाँट के लिखनी है। देखिए खाद्यान्न फसलें में आपको लिखनी है खाद्यान्न फसल होता है आपका सोयाबीन गेहूँ सोयाबीन मक्का चना धान ज्वार। इसके बाद व्यावसायिक फसलें में लिखना है आपको कपास गन्ना अलसी तिल।
तो आपको इस तरह से खाद्यान्न फसल और व्यावसायिक फसलें आपको छांट कर लिखनी है प्रश्न क्रमांक 22 में। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 22 तक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है, तो यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरी वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक के आपके दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न हैं, जो कि आपके 5-5 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, आपके घरों में बिजली चली जाती है तब मच्छर बहुत परेशान करते हैं, आखिर को अंधेर में आपके होने का कैसे पता चलता है। इसके बाद 12 नंबर में है, बाघ को जंगल में अपने शिकार के होने का एहसास कैसे होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, नीचे दी गई रिपोर्ट को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये रिपोर्ट दिया हुआ है, इस रिपोर्ट के देख के जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, यदि आप किसी पर्वतारोही ग्रुप के ग्रुप लीडर हो तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। 26 में देखिए लिखा है, पुराने समय में फसल के दानों को किस प्रकार से निकाला जाता था एवं वर्तमान में किस प्रकार से निकालते हैं, अंतर स्पष्ट करिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 से लेके प्रश्न क्रमांक 26 तक के उत्तर। देखिए आपको जो है प्रश्न क्रमांक 23 में आपको इस तरह से लिखना है। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 23। तो प्रश्न क्रमांक 23 के आपको आ नंबर के उत्तर में आपको करना है, मच्छरों की सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेजी होती है। अंधेरा होने पर भी उन्हें मनुष्य के शरीर से निकलने वाली गर्मी, पसीने के गंध और कार्बन डाइऑक्साइड से पता चल जाता है कि इंसान कहाँ है। मच्छर हमारे शरीर की गर्म सतह और सांस से निकलने वाली गैस को महसूस करके सीधा हमारे पास पहुंच जाते हैं, इसलिए बिजली जाने पर अंधेरे में मच्छर अधिक परेशान करते हैं। इसके बाद देखिए 12 नंबर में पूछा था आपसे, बाघ को जंगल में अपने शिकार के होने का एहसास कैसे होता है। तो आपको उत्तर में करना है, बाघ की सूंघने, देखने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वह हवा में फैली गंध, पत्तों की हल्की सी आवाज़ और जानवरों की हलचल से अपने शिकार का पता लगा लेता है। इसके अलावा बाघ शिकार की शरीर की गर्मी को भी महसूस कर सकता है। इन सभी संवेदनाओं की मदद से बाघ दूर से ही शिकार की उपस्थिति जान लेता है। आपको 12 नंबर के उत्तर में करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 24। 24 में आपका रिपोर्ट दिया गया था, उस रिपोर्ट को देख के जो है आपको आंसर करने थे। तो देखिए आपको ये आपका रिपोर्ट है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर में करना है। पहला क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट किसकी है। तो आपको उत्तर में करना है, यह रिपोर्ट आरती की है। दूसरा क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट में कौन सी बीमारी का पता चलता है। आपको उत्तर में करना है, इस रिपोर्ट में एनीमिया, खून की कमी का पता चलता है। और तीसरा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है। तो आपको उत्तर में करना है तीसरे की, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 12 से 16 GM प्रति DL है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन में आरती की उम्र कितनी है। तो आपको बताना है 12 वर्ष है। इसके बाद देखिए 5वें में है, आरती की हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो आपको 5वें के उत्तर में करना है, आरती की हीमोग्लोबिन की मात्रा 8 GM/DL है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो आपको क्वेश्चन नंबर 25 के उत्तर में करना है, यदि मैं पर्वतारोही ग्रुप का ग्रुप लीडर होती तो मेरी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती, जैसे पहला जिम्मेदारी है सभी सदस्यों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है मौसम, रास्ते और ऊंचाई से जुड़ी जानकारी पहले से देना। तीसरा पॉइंट है दल को एकजुट रखना और अनुशासन बनाए रखना। चौथा पॉइंट में लिखना है आपको खाने पीने और ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था करना। और चौथा है प्राथमिक उपचार सामग्री साथ रखना। और 5वां है संकट की स्थिति में सही निर्णय लेना। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है सभी को सुरक्षित रूप से शिखर तक पहुंचाना और वापस लाना। इन जिम्मेदारियों से पूरे ग्रुप की यात्रा सुरक्षित और सफल हो पाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 26 के उत्तर में आपको करना है, पुराने समय में फसल के दानों को निकालने के लिए बैलों से दवानी कराई जाती थी। दूसरा पॉइंट है हाथ से लकड़ी के मूसल से कूटा जाता था या पैरों से रौंदकर दाने अलग किए जाते थे। यह प्रक्रिया धीमी, मेहनत वाली और समय लेने वाली थी। वर्तमान समय में देखिए क्या यूज करते हैं, थ्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर जैसी आधुनिक मशीनों से दानों को तेज गति से अलग किया जाता है। इससे समय, श्रम और मेहनत कम लगती है और उत्पादन अधिक मिलता है। तो आपको इस तरह से 26 के उत्तर में करना था। और अंतर देखिए पहले के और अब की
तो पुरानी विधियाँ धीमी और श्रम साध्य थी, जबकि आधुनिक विधियाँ तेज, आधुनिक और कम समय व मेहनत में अधिक कार्य कर लेती है। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर में करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, आप अच्छे से देख के पढ़ लीजिएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।